हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज 9 जनवरी 2025 है। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 210 का लक्ष्य किस वर्ष तक पुराने लैंडफिल्स को साफ करना है। ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 210, अभी स्वच्छ भारत का चल रहा मिशन 210 का लक्ष्य किस वर्ष तक पुराने लैंड फिल्स को साफ करना है। तो ये 2026 तक, बी ऑप्शन सही है। 2026 तक ही साफ करना है जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन शहर के लिए 210 अभी हुआ है, तो ये 2026 तक का टारगेट रखा गया है इसका। अगला क्वेश्चन, एक्यूरेस्ट रॉक शेल्टर जहां हाल ही में प्राचीन जीनोम की खोज हुई, किस देश में स्थित है। प्राचीन जीनोम की जो खोज हुई है ये एक्यूरेस्ट है। एक्यूरेस्ट एक रॉक शेल्टर है। यहाँ पर एक जीनोम की खोज हुई है। वो किस देश में खोज हुई है। तो ये हुई है दक्षिण अफ्रीका में। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में किस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुओं की पहचान हुई है। अभी उड़ीसा में हाल ही में देखेंगे कि उड़ीसा में एक दुर्लभ प्रजाति का तेंदुआ मिला है। दुर्लभ प्रजाति का तेंदुओं की पहचान हुई है। तो कौन से प्रजाति है। तो वो ब्लैक पैंथर प्रजाति का अभी तेंदुओं की पहचान की गई है। और कहां पर, उड़ीसा में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले एक उन्नत ई रजिस्ट्री प्रणाली उन्नत ई रजिस्ट्री प्रणाली संपदा 210 लॉन्च किया है। तो ये भारत ने किया उन्नत ई रजिस्ट्री प्रणाली संपदा 210। ये किया है मध्य प्रदेश में किया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पिनेकल्स डेजर्ट किस देश में स्थित है। पिनेकल्स डेजर्ट किस देश में स्थित है। पिनेकल डेजर्ट ये है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक। अगला, स्टार्ड फास्ट नोन क्या। स्टेड फास्ट ISTED स्टेट फास्ट नोन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। स्टेट फास्ट नोन, तो ये किस संबंधित है, नाटो से। तो अब नाटो से संबंधित, तो नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नाटो के बारे में पढ़ते हैं। नाटो क्या है। नाटो की जो स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है।
4 अप्रैल 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए पे। ठीक। और इसके बारे में, इसका फुल में क्या फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के बारे में थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं। तो इसका एक सैन्य संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त रक्षा के उद्देश्य बनाया गया था। नाटो की स्थापना को उद्देश्य पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसका मकसद सोवियत संघ को विस्तारवादी नीतियों का सामना करना और सदस्य देशों को किसी भी बाहरी हमले से संयुक्त रक्षा प्रदान करना था। जब इसका संधि हुई, नाटो की जब स्थापना हुई, उस समय केवल कितने 12 सदस्य जोड़े गए। वाशिंगटन डीसी पर जब हस्ताक्षर हुए उस समय 12 सदस्य जोड़े गए थे। संधि का जो संयुक्त रक्षा इसका उद्देश्य था कि रक्षा और अनुच्छेद 5 में वर्णित किया गया है कि इसके तहत अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। और जो प्रारंभिक सदस्य जो देश जुड़े थे उनमें से तो पहला तो बेल्जियम था। बेल्जियम जुड़ा था। बेल्जियम, फिर कनाडा, ठीक, फिर डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली और लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ओके, 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 सदस्य जोड़े गए थे। अब देखा जाए तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में अब 31 सदस्य हो गए हैं। पहले 12 थे, अब वर्तमान में 31 सदस्य शामिल हो गए। तो जो अभी हाल ही में जोड़ा गया, जो नवीनतम जोड़ा गया था, वो नवीनतम था फिनलैंड। कौन था? फिनलैंड जोड़ा गया था नाटो में फिनलैंड जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 2023 में जोड़ा गया था। ये वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है नाटो। अब एक बात आपको याद रखना है कि नाटो में अपना भारत नहीं है, नहीं जोड़ा हुआ है, भारत नहीं है। ठीक, भारत नहीं है। नाटो का सदस्य हमारा भारत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस अनुसंधान संस्था ने TDP1 को कैंसर उपचार के लिए एक संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना है? एक संस्था ने TDP1 को कैंसर उपचार, TDP1 इसको कैंसर उपचार के लिए संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना। वो कौन सी संस्था है? वो कौन सा अनुसंधान संस्था है? तो ऑप्शन बी नंबर, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कोलकाता में है। इसने TDP1 को कैंसर उपचार के लिए संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी आगे बथुकंपा त्यौहार। अभी ये बथुकंपा त्यौहार है। बथुकंपा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकंपा त्यौहार ये तेलंगाना का है।
तेलंगाना का। तो ऑप्शन कौन नंबर, ये ऑप्शन है ए, तेलंगाना। ठीक। अब ये बथुकम्पा त्यौहार जो मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, ये त्यौहार तेलंगाना की महिलाओं को पारंपरिक और संस्कृत त्यौहार है जो हर साल दुर्गा नवमी के दौरान मनाया जाता है। दुर्गा नवमी के दौरान मनाया जाता है बथुकम्पा। इसका मतलब है कि अर्थ है, बथुकम्पा का अर्थ है कि माँ के रूप में जीवित रहो। इसे देवी महागौरी दुर्गा की पूजा और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने में मनाया जाता है, इस रूप में मनाते हैं। ये किस समय मनाते हैं, जब शारदीय नवरात्रि की जो समय आता है उस सितंबर अक्टूबर में, तब वह 9 दिन तक चलता है। ये त्यौहार दशहरे के ठीक एक दिन पहले समाप्त होता है। जिस हम लोग यहाँ पे दशहरा नौ दुर्गा बनाते हैं, वो लोग बथुकम्पा त्यौहार बनाते हैं 9 दिन। इसमें उत्सव होता है, महिलाएं फूलों से बनी एक खास प्रकार की सजावट करती हैं और खासतौर पर तेलंगाना क्षेत्र के मौसमी फलों का उपयोग होता है। फूलों का टंगड़ी और बंथी, चमता, गुलमोहर, ये फूल जो हैं इनका खासकर प्रयोग होता है। महिलाएं और लड़कियां पारंपरिक परिधान पहनकर बथुकम्पा को सजाती हैं और एक समूह घेर कर गीत गाते और नृत्य करती हैं। अंतिम दिन ये जिसे सदुल्ला बथुकम्पा कहते हैं, फूल सजी बथुकम्पा को जलाशयों, तालाब या नदियों में प्रवाहित किया जाता है। अपने यहाँ उस बोलते जैसे अपने यहाँ नव दुर्गा की स्टार्ट होने से पहले वो चलता, क्या बोलते हैं, वो फूलों वाला वो महामूलिया, उसका त्यौहार चलता, उसी प्रकार ये त्यौहार मनाया जाता है। ये इसका मतलब क्या है कि प्रकृति, नारी शक्ति और फसल की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेस बेस्ड सर्विलांस SBS मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो स्पेस बेस्ड सर्विलांस, SBS का मतलब स्पेस बेस्ड सर्विलांस मिशन का उद्देश्य है, ऑप्शन बी, नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता। अगला क्वेश्चन है ऑर्फन ड्रग्स का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। ऑर्फन ड्रग्स जो है किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है, तो दुर्लभ बीमारी, जो दुर्लभ बीमारी के लिए किया जाता है। दुर्लभ बीमारियों के लिए ये ऑर्फन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया है। डिजिटल भुगतान, अभी RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए एक समाधान लॉन्च किया। वो कौन सा है, डिजिटल रुपया, वो है डिजिटल रुपया और डिजिटल भुगतान के लिए किया है, ये RBI ने किया है। ऑप्शन इसका सी नंबर। अगला, अभी उसमें थोड़ा सा बताते हैं। RBI की स्थापना होती है 1935 में और डेट की बात करें तो 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है रिजर्व बैंक की। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें तो एक्ट था 1934 का एक्ट था जब ये इसकी स्थापना हुई थी RBI की। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कोलकाता में था। पहले कहाँ था इसका, पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये 1937 के बाद मुंबई में कर दिया गया। अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वर्तमान में मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण होता है। तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है।
और आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। अभी इस समय कौन है? तो संजय मल्होत्रा। अभी नए बने हैं संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने। ये कब बने? 11 दिसंबर 2024 को बने पदभार लेने की। इससे पहले थे वो शक्तिकांत दास। क्या नाम था उनका? शक्तिकांत दास। ये इनकी ज्वाइनिंग थी, ये कब ग्रहण की थी? 12 दिसंबर 2018 को किया था। इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 10 दिसंबर 2024 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला जलवायु परिवर्तन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया? जलवायु परिवर्तन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया? तो ये किया गया है गुजरात में। कौन सा? ऑप्शन डी गुजरात में किया गया। अब गुजरात है तो गुजरात के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। गुजरात की पहली बात तो कैपिटल देख लो। कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक। और इसकी जो सीएम है कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सीएम हैं। भूपेंद्र पटेल सीएम हैं। और इसके गवर्नर जो बने हैं, इसके गवर्नर कौन बने? गवर्नर आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर हैं गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और ये 20वें नंबर के गवर्नर हैं। सीएम कौन से नंबर के थे? सीएम 7वें नंबर थे और ये 20वें नंबर के गवर्नर बने हुए हैं। चलिए अगला क्या है? अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल साइंस अवार्ड इंटरनेशनल साइंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजय सूद को किया गया है। ऑप्शन बी इंटरनेशनल साइंस अवार्ड से अजय सूद को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत है, थोड़ा टाइम बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने हाल ही में किस भारतीय योजना की सराहना की है? यूएनडीपी ने हाल ही में किस भारतीय योजना की सराहना की है? यूएनडीपी ने किसकी की है? तो जल जीवन मिशन की सराहना की है। अभी जो मोदी ने जल जीवन मिशन चला रहे हैं उनकी सराहना की है जल जीवन मिशन की। तो हम थोड़ा सा यूएनडीपी के बारे में देख लेते हैं कि यूएनडीपी क्या है। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका संयुक्त है, यानी संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख संगठन है जो वैश्विक विकास के क्षेत्र में काम करता है। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और मानव बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना होती है 1965 में। यूएनडीपी की स्थापना होती है 1965 में होती है। 1965 में इसकी स्थापना होती है यूएनडीपी के। ये संयुक्त राष्ट्र की विकास सहायता प्रणाली का हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का। इसका कार्य होता है कि
कि यूएनडीपी विभिन्न देशों में सरकारों और संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। इसका मुख्य ध्यान सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करना था। एसडीजी, सतत विकास यानी एसडीजी को हासिल करने का वो रहता है। गरीबी, इसका जो कार्य है, इसके कुछ कार्य हैं: गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता, लोकतांत्रिक शासन और संस्थान निर्माण, संकट प्रबंधन और लचीलापन निर्माण, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। जो एसडीजी है, अभी एसडीजी यूएनडीपी ने अभी सतत का मतलब 17 जो लक्ष्य है, अभी 17 गोल रखे हैं, 17 लक्ष्य रखे हैं उन्होंने सतत विकास को, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल कितने 17 को लागू करने में मतलब टारगेट रखा है कि 17 लक्ष्य को इनको पूरा करना है। और कब तक करना है? तो 2030 तक ही करना है। वैश्विक विकास के लिए एक रूपरेखा है। यूएनडीपी हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर प्रकाशित करता है। एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है एचडीआर, ठीक। यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करता है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिससे महत्वपूर्ण सूचकांक भी शामिल हैं। ये सूचकांक देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर रैंक करता है। फंडिंग, इसका यूएनडी का मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और ये कब से चल रहा है? 1951 से चल रहा है। इसका यूएनडीपी का जो कार्य है भारत में 1951 चल रहा है, लेकिन इसकी स्थापना तो हुई थी 1965 में। कितने? 1965 में तो हुई थी। 1965 में इसकी स्थापना होती है और इसका कार्य जो 1951 चल रहा है पूर्ण रूप से, जो मतलब 1965 में इसकी स्थापना होती है। 1951 से कार्य में लगा है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और स्थानीय विकास में यूएनडीपी का बड़ा योगदान रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला कह रहा है भारतीय क्रिकेट को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। आईसीसी ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभमन गिल को अभी सम्मानित किया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर से 2024 में। ये भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को। अब शुभमन गिल की बात करें, पहले हम आईसीसी की बात करेंगे, फिर शुभमन की गिल कर लेंगे, ठीक है। आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी की स्थापना होती है 15 जून 1909 को इसकी स्थापना होती है आईसीसी की। इसका फुल फॉर्म में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अब फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। अब इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। पहले था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, अब है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल चेंज हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम दिया गया। सॉरी, अभी 1965 में पहले ये नाम था, अब 1989 में फिर नाम चेंज होता है, ठीक। 3 बार नाम चेंज होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब नाम है इसका इंटरनेशनल, यानी यहाँ पे लिखा देते हैं थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि देखो, जब आईसीसी की स्थापना हुई 1909 में, देखो 1909 में जब स्थापना होती तब इसे क्या कहा जाता था? आईसीसी को क्या कहते थे? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक, कॉन्फ्रेंस कहा जाता। फिर जब क्या हुआ 1965 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इंटर कॉन्फ्रेंस कर दिया। फिर इसका 1989 में नाम चेंज होता है, फिर इसका नाम लिखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
क्रिकेट काउंसिल, ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये कर दिया है। 1909 से, अब याद रखना है इसको, 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया था। फिर 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। फिर 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया, क्रिकेट काउंसिल। अब वर्तमान में यही चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, दुबई में, यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और आईसीसी में एक खास बात और है, इसमें 3 प्रकार के सदस्य देश होते हैं, सदस्य देश हैं 3 प्रकार के सदस्य देश हैं, इसकी 3 प्रकार के सदस्य देश हैं। एक तो पूर्व सदस्य होते हैं जो फुल मेंबर बोलते हैं, एक होते हैं सदस्य एसोसिएट मेंबर, और अफिलिएट सदस्य होते हैं जो अफिलिएट मेंबर होते हैं। तो वो 3 प्रकार के हो गए, एक पूर्व सदस्य और यहाँ लिख देते हैं हम पूर्व सदस्य, और एक होता है सदस्य, और एक होता है अफिलिएट सदस्य, ठीक। तो पूर्ण सदस्य क्या होते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 12 देश, इसमें 12 देश जुड़े होते हैं, ठीक। ये पूर्व सदस्य। अब सदस्य क्या है, जिसको मतलब एसोसिएट मेंबर बोलते हैं, इसको फुल मेंबर था, इसे एसोसिएट मेंबर। इसमें 96 देश सदस्य में जो एसोसिएट मेंबर होते हैं वो 96 देश जो पूर्व सदस्य नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक। ये 12 जो देश थे ये टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए वाले होते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले होते हैं। और ये जो 96 देश हैं ये पूर्व सदस्य तो नहीं है, पर क्या ये अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, और अफिलिएट सदस्य होते हैं ये अब इस श्रेणी को समाप्त कर दिया गया, पहले ये था, अब इसको क्या था, इसको समाप्त कर दिया गया है। आईसीसी कई प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन करता है, जैसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भी कहते हैं। तो आईसीसी यानी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसमें पुरुष और महिला दोनों को होता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला दोनों खेलते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जो आईसीसी टी20 का नाम सुना होगा, आईसीसी टी20 होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप था जिसमें पुरुष महिला खेलते हैं, आईसीसी टी20 होता है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, ठीक, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। तीसरा पॉइंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और इसके बाद चौथा पॉइंट क्या, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जाता है। और एक और खेलते हैं, पांचवा क्या है कि वर्ल्ड टेस्ट होता है, एक होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसको बोलते हैं WTC, ये होते हैं।
तो 5 प्रकार से होते हैं। एक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पुरुष और महिला खेलते हैं, एक होता पुरुष महिला में होता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, यह आयोजन कराता है। फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होता है। फिर तीसरा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिलाता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिलाता है। फिर आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप होता है। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC जो बोलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है। ये 5 प्रकार के आयोजन कराता है आईसीसी। आईसीसी के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि आईसीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले इसकी आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और इसके सीईओ हैं जेओफ इसकी सीईओ कौन है? जेओफ इलार्डिस। इसके वर्तमान सीईओ हैं जेओफ इलार्डिस। कुछ और इम्पोर्टेंट नोट बता देते हैं कि जो आईसीसी है हमारा, तो आईसीसी में भारत आईसीसी का एक महत्वपूर्ण सदस्य भारत हमारा आईसीसी का महत्वपूर्ण सदस्य देश है। और बीसीआई इसका हिस्सा है। और बीसीआई क्या है? बीसीआई इसका हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा चल रहा था? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जल आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है? दुनिया का सबसे बड़ा जल आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है। जल आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है। तो ये किसने किया? अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जल आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किया है। दुनिया का सबसे बड़ा जल आधारित। ठीक है, तो ये किया है चाइना ने किया। आप ये ऑप्शन इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, चाइना ने किया है। चलिए अगला। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 85वां स्थान प्राप्त हुआ। 85वां स्थान, ऑप्शन बी। महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे भारत ने, ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथी शुरू किया है? मिशन
मिशन भागीरथी शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथी शुरू किया है? तो मिशन भागीरथी शुरू किया है, ये किया किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड ने किया, ऑप्शन ए नंबर। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने के लिए $500 मिलियन का निवेश किया है? एक भारतीय कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने के लिए $500 मिलियन का $500 मिलियन का निवेश किया। वो कौन सी कंपनी थी? तो वो थी ओला थी, ओला इलेक्ट्रिक। इस समय ओला बहुत आगे चल रही है, ओला इलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन डी नंबर। हाल ही में किसने डिजिटल ट्रेड प्रोजेक्ट में भारत के साथ समझौता किया? हाल ही में किसने डिजिटल ट्रेड प्रोजेक्ट में भारत के साथ समझौता किया है? डिजिटल ट्रेड प्रोजेक्ट में भारत के साथ समझौता किया है। तो भारत के साथ कौन किया है? भारत के साथ किया यूनाइटेड किंगडम। भारत के साथ यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ऑप्शन सी नंबर इसका, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। डिजिटल ट्रेड प्रोजेक्ट के लिए भारत के साथ समझौता किया है यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन 12 नंबर, भारत के किस राज्य ने ग्रीन ऊर्जा पहल के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की घोषणा की है? भारत के किस राज्य ने ग्रीन ऊर्जा भारत के किस राज्य ने ग्रीन ऊर्जा पहल के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो ये राजस्थान सरकार ने की है, राजस्थान की सरकार ने किया है। तो ऑप्शन बी नंबर सही इसका, राजस्थान ने किया है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के ऑस्कर से सम्मानित किए गए? किस भारतीय फिल्म को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया है? एक भारतीय फिल्म है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑस्कर से सम्मानित की गई, ये की है द एलिफेंट व्हिस्पर। ये कौन सी फिल्म थी? द एलिफेंट व्हिस्पर्स। ठीक, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने राष्ट्रीय खेलों 2024 की मेजबानी की है? राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की है, ये की है गोवा ने। तो राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की है गोवा ने, ऑप्शन सी। अगला, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 24 में भारत की रैंक क्या है? भारत की जो रैंक है वो 126 है, ऑप्शन बी।
हाल ही में वो किस भारतीय उद्योगपति को फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो बिजनेस में कौन है? फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो गौतम अडानी को किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, इसमें 9 जनवरी तो ऑप्शन ही नहीं दिया, 18 दिसंबर दिया है, तो हम 9 जनवरी बता देते हैं। इसमें कोई ऑप्शन कर लो, 9 जनवरी बनाया जाता है। अब हमें पता नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यानी 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी भारत लौटे थे अफ्रीका से, इसलिए यहाँ पे 9 जनवरी को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नौ जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है भारत लौटे थे अफ्रीका से, इसलिए बनाते हैं 9 जनवरी। और ये पहला प्रवासी दिवस कब बनाया गया था? जो पहला प्रवासी दिवस बनाया गया था वो बनाया गया था 9 जनवरी 2003 को। 2003 को पहला प्रवासी दिवस बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में AI आधारित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है? AI आधारित स्वास्थ्य प्रणाली निगरानी को लॉन्च किया है। AI आधारित वह IIT मद्रास, ऑप्शन डी। किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में भारत के साथ साझेदारी की है? ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत के साथ है। ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में भारत के साथ जो साझेदारी किया है वो किया है जर्मनी ने किया है। ठीक, ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही है, जर्मनी ने किया है। किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन WBWF सुपर सीरीज खिताब जीता है? बैडमिंटन में BWF सुपर सीरीज खिताब जीता है। ये जीता है लक्ष्य सेन ने जीता। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही है। BWF का फुल फॉर्म में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इस बैडमिंटन के खेल को बढ़ावा देने और नियमों को निर्धारित करने और इसका आयोजन करने के लिए जिम्मेदार है BWF की स्थापना 1934 में होती है। 1934 में होती स्थापना। इससे पहले इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF कहा जाता था। इससे पहले इसको IBF कहते थे, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। अब हो गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो गया। पहले से IBF कहते थे, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इसका नाम 2026 में बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कर देगा। BWF कब हो गया? 2026 में, वह 2006 में इसका नाम बदलकर BWF को कर देगा। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था IBF, यानी इंटरनेशनल
बैडमिंटन फेडरेशन, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। अब हो गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो गया। 2004 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने G20 की अध्यक्षता भारत से ग्रहण की है? G20 की अध्यक्षता भारत से ग्रहण की है। जो अध्यक्षता भारत G20 की अध्यक्षता भारत से ग्रहण की है, भारत से ग्रहण की है, वो की है ब्राजील ने की है। तो ऑप्शन इसका ए नंबर। तो G20 की स्थापना होती है 1999 में। कब होती है? 1999 में G20 की स्थापना होती है। आर्थिक संकट से बचने के लिए एशियाई वित्तीय संगठन के बाद वैश्विक वित्तीय सतह सुधार के लिए किया जाता है। G20 में 19 देश और क्षेत्रीय संगठन हैं। इन देशों से जो शामिल हैं, कुछ देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, अर्जेंटीना। ये सदस्य मतलब जो है यूरोपीय संघ में भी हैं। तो 19 देश हैं, ठीक। और यूरोपीय संघ में G20 का एक हिस्सा है। यूरोपीय संघ भी एक G20 का हिस्सा है, जो 27 देशों को प्रतिनिधित्व करता है यूरोपीय संघ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य ने 2024-25 के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लॉन्च की है। ये कहाँ की है? 2024-25 के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति ये लॉन्च की है गुजरात में। ऑप्शन बी। COP24 के अंत में आयोजित COP29 यानी COP29 जलवायु सम्मेलन किस देश में होगा? COP29 किस देश में होगा? तो ये होगा ब्राज़ील में होगा। ठीक, ब्राज़ील में होगा। COP29 जलवायु सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये ब्राज़ील में होगा। ऑप्शन ए। हाल ही में प्रोजेक्ट सैंड किस भारतीय बैंक द्वारा शुरू किया गया? प्रोजेक्ट सैंड किस भारतीय बैंक द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट सैंड। तो प्रोजेक्ट सैंड किस भारतीय बैंक द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट सैंड। प्रोजेक्ट सैंड किस भारतीय बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो SBI के द्वारा शुरू किया गया है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए। साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो हारुकी मुराकामी को 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है हारुकी मुराकामी को। ये ऑप्शन डी नंबर सही है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य किस विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है? आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य किस विषय के अध्ययन करना है? L1 का? तो ये करता है सूर्य का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य के लिए जल प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी है? जल प्रबंधन परियोजना को किस विश्व बैंक ने, हाल ही में विश्व बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक की, जो हमारी वर्ल्ड बैंक की, किस भारतीय राज्य के लिए जल प्रबंधन परियोजना
परियोजना को मंजूरी दी है? ये दिया उड़ीसा को दिया। ऑप्शन ए। किस भारतीय संस्थान को हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? भारतीय संस्थान को हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो भारत के IISc बेंगलुरु को हुआ है। ऑप्शन सी नंबर। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाते हैं। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं, 16 जनवरी को। ऑप्शन सी ऑप्शन सही है इसका। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ई कैबिनेट सुविधा लॉन्च की है? ई कैबिनेट सुविधा लॉन्च किया है? ये किया है सिक्किम ने लॉन्च किया है ई कैबिनेट सुविधा। ऑप्शन डी सही है। चलिए आज यहीं तक। धन्यवाद आप सभी को। थैंक्स। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए सर, धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें, और जो भी गलतियाँ हों वो कमेंट में हमें बताएं। हम पूरा करने की उसका कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमारा सपोर्ट करें, आपसे यही विनती है। चलिए धन्यवाद। थैंक्स आप सभी को। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।